आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबको पसंद है, चिकन स्टेक। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम रेसिपी की बात नहीं हो रही। हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो एक आम से चिकन स्टेक को किसी महंगे रेस्टोरेंट वाले बेहद खुशबूदार और लजीज स्टेक में बदल देता है। तो बिना किसी देरी के सीधा काम की बात पर आते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो घर में बनाए गए चिकन स्टेक की महक को इतना ज़बरदस्त बना देती है कि पूरे घर की भूख चमक उठती है? मतलब ऐसी खुशबू जो बस बर्दाश्त ही ना हो। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि फ्लेवर्स और खुशबू को तह दर तह जोड़ने की एक पूरी साइंस है। और आज हम उस साइंस को ही मुकम्मल तौर पर डिकोड करने वाले हैं। इस सफर में हम इन अहम मराहिल से गुजरेंगे। खुशबू की बुनियाद रखना, मैरिनेशन का इंतहाई अहम अमल, वो परफेक्ट सिजल और सियर खुशबुओं का राज खोलना, फिर एक जायकेदार क्रीमी पान सॉस तैयार करना और आखिर में वो जबरदस्त फाइनल रिवील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी खुशबू की एक मजबूत बुनियाद तैयार करना। बेहतरीन खुशबू और जायके के लिए कुछ खास अज्जा दरकार होते हैं। हमें चाहिए होंगे 2 चिकन ब्रेस्ट्स, 2 खाने के चम्मच तेल और 1 चम्मच मक्खन, 3 लहसुन के जवे और मसालों में 1 चाय का चम्मच नमक, काली मिर्च, पापरिका और ऑरिगेनो। इसके साथ ताजगी के लिए 1 खाने का चम्मच लीमू का रस। अगर आप चाहें तो उमाइमी फ्लेवर के लिए 1 चम्मच सोया सॉस भी डाल सकते हैं। देखें, ये प्रोटीन्स, फैट्स, एसिड्स और स्पाइसेस का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमारे जायके की एक मजबूत बेस बनाएगा। अब चलते हैं दूसरे अहम मरहले की तरफ, मैरिनेशन का अमल। यहाँ 3 बड़े जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो चिकन को थोड़ा सा फ्लैटन करना, यानी चिपटा करना है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक प्रो टेक्निक है जो मसल फाइबर्स को तोड़ती है ताकि पकते वक्त आंच बराबर पहुंचे और गोश्त अंदर से बिल्कुल जूसी रहे। उसके बाद मैरिनेट को अच्छी तरह मिक्स करें और चिकन पर ऐसे लगाएं कि कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। फिर आता है सबसे मुश्किल काम, इंतजार, यानी मीट को रेस्ट देना। और ये रेस्ट टाइम कितना होना चाहिए? कम से कम 20 से 30 मिनट। देखें, ये वक्त इसलिए इतना ज़रूरी है ताकि तेल, लहसुन और तमाम मसाले गोश्त के रेशो में मुकम्मल तौर पर जज्ब हो सकें। अगर आप जल्दी करेंगे और इसे टाइम नहीं देंगे तो मसाले सिर्फ बाहर की सतह पर ही रह जाएंगे और अंदर से चिकन बिल्कुल फीका लगेगा। अब बारी आती है तीसरे हिस्से की, द परफेक्ट सिजल एंड सियर। वो गर्मा गर्म पैन और उसकी आवाज़। जब आप गरम पैन में तेल और मक्खन को एक साथ डालते हैं तो वो एक ज़बरदस्त इनिशियल रिएक्शन शुरू करता है। उन दोनों फैट्स का मिलना न सिर्फ एक कमाल की महक पैदा करता है, बल्कि वो मखसूस सिजल वाली आवाज़ निकालता है। वो आवाज़ सुनते ही फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि बस अब कुछ बहुत ही लजीज तैयार होने वाला है। लेकिन याद रखें, इस मरहले में हीट कंट्रोल और टाइमिंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। दरमियानी आंच पर पैन को तेल और मक्खन के साथ गर्म करने के बाद पहली साइड को 5 से 7 मिनट तक पकाइए, जब तक कि वो प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। फिर साइड पलटकर 10 से 14 मिनट तक पकाना है ताकि दोनों अतराफ पर एक शानदार क्रस्ट बन जाए और चिकन अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। अब हम इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे मज़ेदार हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, उन दिलफरेब खुशबुओं का राज खोलना। देखें, कुकिंग में वक्त का इंतखाब सब कुछ होता है। पहला बड़ा राज ये है कि ताज़ा लहसुन को बिल्कुल शुरू में नहीं डालना, बल्कि पकाने के दरमियान में शामिल करना है। ऐसा करने से लहसुन की नज़ाकत जलने से महफूज रहती है और उसकी ताज़ा तेज़ महक खाने में मुकम्मल तौर पर उभार आती है। शुरू में तेज़ आंच पर डालने से वो जलकर कड़वा भी हो सकता था। दूसरा राज इस चिकन पर बनने वाली गोल्डन क्रस्ट में छुपा है, जिसका जिक्र हमने पहले किया। ये क्रस्ट सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती, इसका सीधा कनेक्शन एक बहुत ही गहरी रोस्टेड खुशबू के साथ है। तेज आंच पर पकते हुए जो पैन सेयरिंग होती है ना, वही इस मखसूस भुनी हुई महक की असल जान है। तीसरा राज थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच में बड़ा इफेक्टिव है। सिर्फ 1 चुटकी चीनी या थोड़ा सा शहद, ये छोटा सा एडिशन फौरन कैरमलाइजेशन के अमल को शुरू कर देता है। इससे खुशबू की प्रोफाइल में एक हल्की सी मीठी और डीप कैरमलाइज्ड नोट शामिल हो जाती है, जो पूरी डिश को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। चौथा और 5वां राज खाना पकाने के आखिरी लम्हात के लिए हैं। बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा ताज़ा धनिया या पार्सली डालना और ज़रा सा लीमू का छिलका यानी लेमन जेस्ट कद्दूकश कर देना। ये दोनों चीज़ें अचानक से एक ताजगी का धमाका करती हैं। लीमू के वॉलेटाइल ऑयल्स और हर्ब्स मिलकर उन तमाम भारी मसालों को बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे 5वें हिस्से की, एक ज़बरदस्त क्रीमी पान सॉस तैयार करना। असल जादू तो इसी सेम पैन में है।
पैन को हरगिज़ नहीं धोना, क्योंकि पैन में जो मसाले, लहसुन और चिकन के जूसेस चिपके हुए हैं वही तो जायके का खजाना है। उसी पैन में थोड़ा सा मक्खन, क्रीम, नमक और काली मिर्च डालिए और बस 2 से 3 मिनट तक पकाइए। ये वक्त उन तमाम बचे हुए फ्लेवर्स को एक लजीज क्रीमी सॉस में बदल देगा। फिर इसे गर्मा गर्म स्टेक पर पोर करें और देखें क्या कमाल होता है। और आखिर में छठा और आखिरी हिस्सा, हतमी पेशकश यानी फाइनल सेंसरी रिवील। अगर आप चाहते हैं कि स्टेक का जायका और खुलकर सामने आए तो इसे ऐसी साइड्स के साथ सर्व करें जो वज़न में थोड़ी हल्की और दिल को सुकून देने वाली हों, मसलन नरम मैश पोटैटोज़, सादे चावल या स्टीम की हुई सब्जियां। ये साइड डिशेस जायके में हल्की होती हैं, जिसकी वजह से आपका खुशबूदार मीट पूरी टेबल का हीरो बनकर उभरता है और उसकी महक दबती नहीं। यहाँ पर एक इंतहाई कमाल की ट्रिक छुपी है। सर्व करने से ठीक 1 मिनट पहले गरम चिकन को ढाँप दें। ऐसा करने से उड़ती हुई भाप और खुशबू अंदर कैद हो जाती है, और जब टेबल पर जाकर आप वो ढक्कन उठाते हैं तो जमाशुदा खुशबू एकदम से फैलती है और वहां बैठे हर शख्स की भूख को आखिरी हद तक जगा देती है। ये तरीका वाकई किसी जादू की तरह काम करता है। तो आज हमने खुशबू और जायके को तह दर तह बनाने की एक पूरी साइंस को समझा। अब जरा सोचिए, क्या खुशबू और जायका बिल्ड करने के इन्हीं उसूलों को हम अपनी रोजमर्रा की दीगर डिशेस, मसलन सब्जियों या दालों पर अप्लाई नहीं कर सकते? हीट कंट्रोल, अज्जा की सही टाइमिंग और खुशबू को कैद करने के ये राज किसी भी आम से खाने को रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं। इन तरकीबों पर ज़रूर गौर कीजिएगा और इन्हें आजमा कर देखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। अगले सफ़र तक के लिए खुदा हाफिज।